हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कुमायूं यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड ईयर में आपका फ़िज़िक्स का क्या सिलेबस है। तो पहला जो पेपर आपको पढ़ना है बीएससी थर्ड ईयर में फ़िज़िक्स में वो है मॉडर्न फ़िज़िक्स। ठीक है, पहला जो पेपर होगा आपका जो आपको पढ़ना है वो है मॉडर्न फ़िज़िक्स। एंड सेकंड पेपर जो है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स। ये दो पेपर हैं आपके, ठीक है, जो आपको पढ़ने हैं। अब बात करते हैं कि इनमें सिलेबस क्या है। तो सिलेबस एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, सिलेबस क्या है अपना। ठीक है, तो ये है आपका सिलेबस। देखिए कि हाँ, थर्ड ईयर। ठीक है, तो मॉडर्न फिज़िक्स में जो आपका पहला यूनिट है, ठीक है, मॉडर्न फिज़िक्स में जो आपका पहला यूनिट है उसका नाम है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंड ऑपरेटर फॉर्मुलेशन। ठीक है, तो पहला जो यूनिट है उसमें क्या आपको पढ़ना है कि क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन कैसे हुआ था। ठीक है, क्लासिकल लिमिटेशन ऑफ क्लासिकल फिज़िक्स, यानी कि क्लासिकल फिज़िक्स कहाँ फेल हुई थी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आपका थर्ड ईयर में भी था। ये वाला जो पार्ट था आप यहाँ से ब्लैक बॉडी रेडिएशन और प्लांक लॉ ऑफ रेडिएशन, आइंस्टीन एक्सप्लेनेशन, ये वाला जो पार्ट था ये आपका बीएससी सेकेंड ईयर में आपका जो थर्मोडाइनमिक्स वाला पेपर है उसमें भी था ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पढ़ना है ओरिजिन ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, तो उसके बाद क्या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, आइंस्टीन करेक्शन ऑफ क्वांटम। ठीक है, आइंस्टीन्स करेक्शन है किसमें, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। और कॉम्पटन इफेक्ट क्या होता है ये पढ़ना है आपको। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़नी है, वेव पार्टिकल डुअलिटी पढ़नी है आपको। ठीक है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ना है। काफ़ी कुछ है आपको इस यूनिट में पढ़ने के लिए। ठीक है, और ये बेसिक है। आगे अगर आप फिज़िक्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट रहेगी आपकी, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट यूनिट रहेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें आपको क्या पढ़ना है, लीनियर वेक्टर स्पेस क्या होती है, लीनियर ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, आप आइगन वैल्यूज़ कैसे निकालते हैं, आइगन फंक्शन। ठीक है, और हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, और बेसिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, हार्मोनिक ऑक्सीलेटर्स क्या होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। तो ये तो हो गया आपके बात फर्स्ट जो यूनिट है आपका मॉडर्न फिजिक्स के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट। इसके बाद जो सेकंड और थर्ड यूनिट है उनको देखते हैं। तो जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी श्रोडिंगर इक्वेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ठीक है, तो सबसे पहले श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन। ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ये सब चीज़ें जितनी भी डेरिवेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। टनलिंग इफ़ेक्ट और ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है अच्छे से। इसके बाद यहाँ तक तो बात हो गई, ये क्वांटम मैकेनिक्स है जो आपने दो यूनिट देखी। ये जो दो यूनिट थी ये क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है, फिज़िक्स की एक ब्रांच है क्वांटम मैकेनिक्स, वो है। और जो थर्ड आपको देख रहे हैं ये क्या है, एटॉमिक मॉडल्स एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रा। तो ये भी एक फ़िज़िक्स की ब्रांच है जिसे कहते हैं एटॉमिक फ़िज़िक्स। ठीक है, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा करके। ठीक है, तो ये उसमें आपको पढ़ना है। तो ये आपका थर्ड यूनिट है। ठीक है, तो ये आपकी थर्ड यूनिट रहेगी। इसमें बहुत कुछ पढ़ना है आपको, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जे कपलिंग, एस कपलिंग। ठीक है, पूरा जी मान इफेक्ट क्या होता है, सोडियम डी लाइंस, काफ़ी कुछ है, काफ़ी कुछ सीखने को है, काफ़ी डीप पढ़ना पड़ेगा आपको। उसके बाद क्या है, मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी और थ्योरी ऑफ लेज़र, ये भी आपका क्या है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है। तो ये आपको पढ़ना है। एंड जो फिफ्थ यूनिट है वो फिर से आपको अलग एक सब्जेक्ट है फिज़िक्स का जिसको कहते हैं पार्टिकल फ़िज़िक्स। ठीक है, पार्टिकल फ़िज़िक्स। तो पार्टिकल फ़िज़िक्स में आपको क्या पढ़ना है, सब एटॉमिक पार्टिकल क्या होते हैं और कितने तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, ये सब चीज़ें हैं इसमें। तो ये पार्टिकल फ़िज़िक्स का बेसिक पढ़ना है आपको। तो आपको कुल मिलाकर 5 इसमें क्या करनी है, 5 आपके यूनिट होंगे। पहला जो है आपका, पहले दो जो हैं वो क्वांटम मैकेनिक्स के हैं, तीसरा और चौथा जो है वो एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा का है, और थर्ड जो है वो पार्टिकल फिजिक्स का है। तो ये तीन आपको
पढ़ना है तो इसी तरीके से आप 3 डिफरेंट बुक्स रेफ़र कर सकते हैं इनके लिए, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स की, एटॉमिक एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रा की और पार्टिकल फिज़िक्स की, अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ, आपका सेकंड पेपर जो है आपका बीएससी थर्ड ईयर में, तो वो है इलेक्ट्रॉनिक्स में पहले क्या नेटवर्क थ्योरम्स हैं, ठीक है। तो इसमें पहले तो किरचॉफ लॉ से स्टार्ट होता है, बेसिक जो आपने 12th में पढ़ा है कि किसी सर्किट को, किसी वो मतलब, ठीक है, सिस्टम को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसमें कुछ बेसिक थ्योरम है, जैसे थेवेनिन थ्योरम हो गई, ठीक है, नॉर्टन्स थ्योरम हो गई, तो ये सब क्या है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो नेटवर्क थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशन, तो पहली यूनिट ये हो गई आपकी। सेकंड यूनिट है पावर सप्लाईज, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट यूनिट है, ठीक है। इसके बाद क्या है, इसमें आपको जो पावर सप्लाई है इसमें क्या क्या पढ़ना है, पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड्स पढ़ने हैं आपको, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर्स, ठीक है, काफ़ी कुछ पढ़ना है, जेनर डायोड है इसमें, ठीक है, वोल्टेज रेगुलेटर है और काफ़ी कुछ है इसमें, ठीक है। तो ये हो गई आपकी सेकेंड यूनिट। थर्ड यूनिट जो है वो है सॉलिड स्टेट डिवाइस, तो ऐसी डिवाइस, ठीक है, सॉलिड स्टेट डिवाइस इसमें आपको पढ़नी है। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, ट्रांजिस्टर, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे इसमें ट्रांजिस्टर्स, और क्या है, स्पेशल डायोड्स, काफ़ी कुछ है थर्ड यूनिट में भी। तो ये थर्ड यूनिट हो जाएगी आपकी। उसके बाद जो आपकी फिफ्थ यूनिट है वो है एम्पलीफायर्स, ठीक है, एम्पलीफायर्स हैं, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ एम्पलीफायर्स आपको देखने हैं, ठीक है, और किस तरीके के जो एम्पलीफायर्स हो सकते हैं उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उनके सर्किट्स को। तो फोर्थ यूनिट जो है वो आपकी एम्पलीफायर्स की होगी। और अगर मैं बात करूं लास्ट यूनिट जो है आपकी, वो काफ़ी इजी है, देखने में काफ़ी बड़ी लग रही है, काफ़ी इजी और काफ़ी अच्छी यूनिट है, आपको ज़्यादा मज़ा आएगा इसमें पढ़ने में। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस वाली यूनिट से स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये क्या है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, ऊपर जो आप पढ़ते हो इलेक्ट्रॉनिक्स हो, ये आपकी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये काफ़ी ईजी पड़ेगी आपको। इसमें क्या है, नंबर सिस्टम्स हैं, तो डिफरेंट नंबर सिस्टम होते हैं, जैसे बाइनरी, ठीक है, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये नंबर सिस्टम्स हैं, उनमें उनका आपस में कन्वर्जन है। उसके बाद क्या है इसमें, ठीक है, बुलियन अलजेब्रा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा से डिफरेंट जो सर्किट उन्हें, मतलब डिफरेंट जो इक्वेशन है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। फिर उसके बाद क्या है, गेट्स हैं, अपने डिफरेंट गेट्स हैं, जैसे एंड गेट, ठीक है, और गेट, नॉर, नैंड, तो ये डिफरेंट गेट्स हैं, ठीक है। हाफ एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, ये सब चीज़ें हैं, हाफ एडर, फुल एडर, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये जो है ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो आपकी लास्ट यूनिट है उससे स्टार्ट करें अगर ये पेपर आप तैयार कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, पहले आप ये पढ़िए क्या, बेसिक ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स फिफ्थ यूनिट। उसके बाद आप कर सकते हैं स्टार्ट फर्स्ट यूनिट से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स से पावर सप्लाईज कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या करें, पहले फिफ्थ कर लीजिए, फिर आप फर्स्ट कर सकते हैं, फर्स्ट के बाद आप सेकंड, और सेकंड के बाद थर्ड एंड फोर्थ, और इस तरीके से आप इसको भी पूरे अच्छे से कर सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है बीएससी जो थर्ड ईयर है उसका फिज़िक्स का, कुमाऊं यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो कि ईयरली सिस्टम है पे बेस्ड है। तो आई होप जो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।